Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल। वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका भाई ऋषि दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ। और इस टाइम मैं हूँ कंट्रोक्टवा स्क्वायर में और अभी दोपहर के 1:15 हुए हैं। तो जो भाई हैं अपने डैनिश भाई और जैक्सन भाई, उनके साथ हूँ मैं आज। वैसे उनके साथ ही रहता हूँ, तो आज भी उनके साथ ही आया हूँ। तो आज जो हमारा व्लॉग रहेगा वो इसके रिगार्डिंग है कि यहाँ पे जो वीज़ास पे, ये जो वीज़ा पे आए हैं वो अपना इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे उन्होंने वो वीज़ा लिया और कैसे यहाँ पे इमिग्रेशन ने क्या सवाल पूछे। क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था किसी का कि वो ये पूछ रहे थे कि भाई आप अगर वर्क वीज़ा पे क्या यहाँ पे कोई डिपोर्ट होता है या नहीं होता। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, अभी डैनिश भाई हैं ये, तो हाय बोले मेरे सब्सक्राइबर्स को। और ये जैक्सन भाई, ठीक है। और ये दोनों ही बहुत अच्छे कुक भी हैं यार, सही बोलूँ तो। इनके साथ ही मैंने डिनर किया था, वो मैंने ब्लॉग अभी डाला नहीं है, वो डालूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं कि भाई कैसे ये लोग आए यहाँ पे, कैसे वीज़ा था, क्या क्या था, तो ये सब अभी बताएंगे इसमें। बताइए तो डैनिश भाई और जैक्सन जी, फिर कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊं कि यहाँ पे हम आए हैं कंपनी फॉर्मेशन के बलबूते पे। ओके। कंपनी फॉर्मेशन करके फिर हमने वर्क परमिट लगवाया 3 साल का, ठीक है। और फिर उस पे हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे इंडिया में। ओके। और फिर हम सीधा यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये है एक बेसिक सिचुएशन हमारी कि दोनों सेम ऐसे ही यही कंडीशन पे आए हुए हैं। ओके 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 ओके। तो ये वीज़ा आपका कितने दिनों में आया पहले तो? ओके, वहाँ पे जो वीज़ा लगा था वो हमने पहली बार हमने वैसे ये दोबारा लगाया। पहली बार जब हमारा लगा था वो फरवरी में लगा था 2020 में, ठीक है। वो मई तक की हमारी वैलिडिटी थी। पेंडेमिक की वजह से हम आ नहीं पाए थे, ठीक है। तो फिर हमें फिर से वो लगाना पड़ा, फिर से वही मतलब शुरू से लेके अंत तक वही, मतलब वीज़ा फीस से लेके सब कुछ पे करना था, सब कुछ जो भी दिखाना था वो भी दिखाया। ओके। एट द एंड हाँ, हमारी वीज़ा लग गई और तकरीबन हमें वीज़ा आने में 22-23 दिन लगे थे। अच्छा जी। ठीक है, अप्लाई करने से लेके हमारे पास वीज़ा आए, पासपोर्ट वापस आया तब तक का समय, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। अभी फाइनली यस, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स को ये बताओ आपकी भी, आपका जो ये वीज़ा है ये वर्क वीज़ा हुआ? यस, एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं। और हाँ, ओपन वर्क परमिट है। हाँ, कंपनी फॉर्मेशन वर्क परमिट बोल सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही है यार, अगर ये ओपन वर्क परमिट का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। हाँ, क्या आपको ओपन वर्क परमिट में जॉब यहाँ के ढूंढनी पड़ती है? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं बता दूँ। हाँ, देखो ये वर्क परमिट में 2-3 तरीके से होता है। क्योंकि पहले तो एक है जो कंपनी फॉर्मेशन करके आते हैं, ठीक है। जो हम आए हैं कंपनी फॉर्मेशन किया हुआ है और फिर हम अपनी कंपनी में एज ए डायरेक्टर ऑनर हम आते हैं कि भी ओके हमें वर्क यहाँ पे करना है और उसके हिसाब से हम आते हैं। दूसरा जो होता है वो यहाँ की कोई कंपनी आपको हायर करती है और वो आपको बुलाती है यहाँ पे वर्क परमिट के लिए, तो वो बोला जाता है ओपन वर्क परमिट भी बोलते हैं। जिसको हम ऑफिशियली ऐसे कह सकते हैं कि यस, ऑफिशियली यू कैन कम ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे यू नीड टू फाइंड योर ओन वर्क, ठीक है। तो वो हो गई बात, तो वो ओपन वर्क परमिट हो गया। तो मतलब बिजनेस वीज़ा अलग है, वर्क परमिट अलग है, ठीक है। यहाँ पे यस, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और तो हाँ, तो ये बताइए डैनिश भाई और जैक्सन जी, एक ही भी यहाँ पे इस आप जिस वीज़ा पे आप आए, आपका कितना इसमें एक्सपेंस आया और क्या खर्चा लगा? देखो, पूरा अगर यहाँ के जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है तो वो अगर हम बोले तो अराउंड हमारे $1500 लगे, ठीक है, ऑल टुगेदर। और अगर जैसे हम यहाँ पे आए वगैरह सब कुछ अगर मिला ले तो और $1000 लगा देते हैं, तो $2500 हो गया। तो INR में हो जाएगा ये अपना कितना? US डॉलर, $2500 $2500 पर पर्सन है ये, पर। तो आपने $5000 पे किया दोनों का यस, दोनों का 5000 आपका लगा इसमें। ओके। तो अब अच्छा जैक्सन जी, आप बताओ मेरे को आपका इमिग्रेशन का यहाँ पे, क्योंकि उनका क्वेश्चन, मेरे जो एक व्यूअर थे उनका ये क्वेश्चन था कि भी क्या यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स को तो डिपोर्ट करते ही करते हैं, तो क्या आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस लगा कि भी यहाँ वर्क वीज़ा वालों को भी डिपोर्ट किया जाता है या नहीं? वर्क वीज़ा वालों को भी डिपोर्ट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं आया तो मुझे एक ऐसे ही मैं चला गया था, ठीक है, इमिग्रेशन के लिए।
और उन्होंने मुझे बोला कि न्यू हो आप, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? ठीक है। आई सेड यस, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ओके। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको फर्स्ट टाइम है, इसीलिए आपको मतलब एक साइड बैठना पड़ेगा। हमारी जो ऑफिसर है आपसे इंटरव्यू लेगी और उसके बाद में आप जा सकते हो। ओके। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग गए, मैं गया। मेरे पास मेरे साथ दूसरे भी इंडियंस लोग थे। ठीक है। वो सभी को एक जगह पर बिठाया। हाँ जी। राइट। तो सिर्फ फिर मुझे अंदर बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट लिया। ओके। और मुझे अंदर बुलाया थोड़ी देर के बाद। तो उन्होंने मुझे सिंपल से क्वेश्चन पूछे। ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो, राइट, और थोड़ा डर तो रहता है, बट आप कॉन्फिडेंट होते हो तो वो लोग मतलब कुछ इतना ज़्यादा डीपली सवाल नहीं पूछते। बिल्कुल। मेरा मैं आपको एक मिनट रोक रहा था। मेरा यही पॉइंट है यार, मेरा पिछली वीडियो में भी मैंने यही बोला था, आप एक जेन्युइन वीज़ा लेकर आ रहे हो, आप कोई ये तो होने की गलत वीज़ा पे आ रहे हो, किसी आपका फेक वीज़ा है, ओरिजिनल वीज़ा पे आ रहे हो। आप अपना जवाब जो देने, जो जैक्सन भाई जैसे बता रहे हैं कि जवाब हमें जो देने वो एकदम कॉन्फिडेंट होके देने हैं, तो मुश्किल आती है अगर आप नहीं देते हो तो। ठीक है भाई, ओके। तो फिर आगे फिर कैसे रहा? फिर मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आए हो और ओपन वर्क परमिट पे। ठीक है। तो क्या आपकी मतलब क्या है, पोजीशन क्या है? ओके। तो मुझे बोला, मैंने बोला कि मेरी पोजीशन मेरे वर्क परमिट में जो लिखी थी। राइट। अच्छा क्या दानिश भाई? नहीं, मेरे लिए बेसिकली ये था कि मैं जब पहले इंडिया से आया तो जब आने वाले थे तब हमने पूरा प्रिपरेशन कर दिया था, क्योंकि इमिग्रेशन में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते। ओके। तो पहले से बहुत हाइप था। जैसे हमारा दुबई में होल्ड भी था, तो भी मतलब एक तरह से ऐसा था कि यार क्या होगा, देखो क्या होगा जनरली कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट जनरल सिचुएशन। मेरे लिए जनरल सिचुएशन में ये था कि मुझे बोला गया कि यार ओके, जो यूक्रेनियन है, अदर यूरोपियन पीपल है, यूएस पीपल है, आप एक तरफ हो जाओ। ठीक है। एंड अदर एशियन पीपल, इंडियन पीपल आपके लाइन अलग। मैंने बोला चलो कोई है नहीं, मैं चला जाता हूँ सीधे, क्योंकि मैंने सुना कर दिया, मैं पीछे ही चलेगा। अच्छा। उनके तो एक बात हो रही है, ये दोनों ब्रदर्स हैं और तो आप आए साथ ही थे? बिल्कुल साथ में, एक ही फ्लाइट में आए हो, साथ ही आए। और ये बताइए कि भी अब दोनों का जैसे वो था क्या अपना इमिग्रेशन, कितना टाइम लगा आप दोनों को? ओके, सबसे पहले तो मैं गया। सबसे पहले मैं गया और मैंने बना लिया था माइंड कि भी ओके, जैसे उन्होंने बोला कि भाई ओके आप यूक्रेनियन पासपोर्ट है और जो भी पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट जो भी, आप एक तरफ हो जाओ और एशियन या इंडियन जो भी है उनको लोगों को अलग से बुला रहे थे। तो मैंने अनसुना कर दिया। मैंने बोला चलो अगर मुझे बोलेंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा, वैसे चला जाता हूँ। मैं सीधा चला गया, मुझे कुछ पूछा है भी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सीधा उसने मुझे वहाँ पे पूछा कि ओके किस वीज़ा पे? मैंने बोला ओके यस आई एम ऑन द एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, मैं बिजनेस वीज़ा पे हूँ। मैं बोला ओके नो प्रॉब्लम, थप्पा लगा के मैं तो बाहर आ गया। अच्छा। फिर जो इंडियंस वगैरह हमारे थे, भाई लोग जो भी हमारे स्टूडेंट वीज़ा पे थे, बिजनेस वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, वो लोग अलग आ रहे थे, भाई भी उनके साथ से। तो फिर उनको पूछा, भाई बताइए। ओके, अभी मैं वो बता दूं कि जो लोग मतलब ऐसे ही थोड़े नसीब लेके आते हैं उसको तो मतलब जाने देते हैं। ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करो, बिल्कुल ठीक है, और आपका सब कुछ जेन्युइन होता है तो मतलब आपको एंट्री मिल ही जाती है। ठीक है। मुझे एक जगह पर बिठाया गया था पहले, और फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे। अच्छा। वहाँ की ऑफिसर ने। ओके। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैंने सही उन लोगों का आंसर दिया। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए? डॉक्यूमेंट्स सभी दिखाए, कंपनी फॉर्मेशन पे आए हो। ठीक है। तो मतलब कंपनी फॉर्मेशन का ये फायदा रहता है कि आप मतलब डिपोर्ट कम होते हो, राइट, क्योंकि वो अपना जेन्युइन तरीके से हम लोग करते हैं, कुछ फेक होता नहीं है, राइट। बिल्कुल। तो उसमें यही फायदा है इसका। और उन्होंने मुझे बोला कि भाई कितने पैसे लाए हो आप? तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे पास है $1500 है। तो आपने बिल लिया था डॉलर्स का? हाँ, मेरे पास बिल जरूरी है ना? बिल जरूरी नहीं है। बिल मांगते नहीं है। बिल्कुल। बट अगर होता है तो एडिशनली आपका अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट पे भी आओगे ना, कैरी कर, देखो बिल का क्या फर्क पड़ेगा, 400-500 एक्स्ट्रा लगता है,
टैक्स लग जाता है, और कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप स्टूडेंट या वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, जैसे ये लोग आए हैं या बाकी भी आ रहे हैं, तो कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल कैरी कर सकते हो, पूछेंगे नहीं। करेंसी ज़रूर चेक होगी आप लोगों की, वो सबसे होती है, वो बिल्कुल इनकी भी हुई थी, ये सबकी वो कैमरा के सामने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो होना ही होना है वो तो, ठीक है। तो अच्छा, तो फिर भाई ये बताओ, और डिपोर्ट का जैसे वो क्वेश्चन था कि डिपोर्ट किस रीजन से किया जाता है, वो है कुछ आपको आइडिया इसके बारे में? अगर आपको इंग्लिश आती नहीं है, वो लोग पूछते हैं, आप सही से उसका जवाब नहीं दे पाते, आंसर नहीं दे पाते, तो डिपोर्ट होते हैं। और कोई रीजन, या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट। एक बात और बताओ जैक्सन भाई कि भी ये जो आप कंपनी फॉर्मेशन आपने की, क्या वो चीज़ जैसे इंडिया में आपने कंपनी फॉर्मेशन की थी या क्या? यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई लॉयर को आपको हायर करना पड़ता है। लॉयर आपके लिए वो इंडिया में ही बैठ के इंडिया में भी होते हैं एजेंट। अच्छा। वो भी मतलब एक तरह से यहाँ के लॉयर को ही पकड़ेंगे। ओके, ओके, हाँ। तो हमने ये किया था कि हम लॉयर को हायर किया था यहाँ का, हमने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, और अच्छा। फिर हम यहाँ से आके उनको मतलब यहाँ पे आने के पहले उनसे ये सब कुछ कम्युनिकेशन वगैरह किया, जो भी उनकी फीस चार्जेस है, स्टेट फीस वगैरह जो पे करनी होती है, उनको जो भी अटेस्टेशन पूरा हमें वो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है, हमारी कंपनी हमारे बिहाफ में वो यहाँ पे ओपन कर सके वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। अच्छा। लेकिन मैं एक बात अपने व्यूअर्स को बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि यार एक जो हाइप होता है कि यार यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, देखो ये लोग कई मैंने बहुत वीडियोस में भी देखा था कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आते हैं या वर्क वीज़ा पे आते हैं, बिजनेस वीज़ा पे आते हैं, या स्टूडेंट पे भी तो या स्टूडेंट पे भी आते हैं, विजिटर पे आते हैं, तो आपको ये डिपोर्ट करते हैं। यार ऐसा नहीं है। देखो यहाँ की कंट्रीज भी, ये लोग भी चाहते हैं कि वर्ल्ड हमसे कनेक्ट में रहे, हम भी वर्ल्ड से कनेक्टेड रहे, क्योंकि रशिया के इन्फ्लुएंस से ये लोग अभी अभी बाहर आए। हालांकि इनकी जो लैंग्वेज है वो अभी भी रशियन यूक्रेनियन दोनों बोली जाती है, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगा कि ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, आप देख लो आपका कौन सा वीज़ा है, उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही लगे हुए। देखो आपका वीज़ा है, मतलब आप एक जेन्युइन तरीके से ही आए हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन तो हर एक को देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि यार ओके मैं ये वीज़ा पे आऊँ, ये मेरे प्लानिंग्स है, ये मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स है, एंड वो जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अगर वो आप नहीं बोल पा रहे हो, अगर घबरा जाते हो या कुछ भी है, तो यस हमें तो वापस ही पॉइंट सारा यही है। कोई घबराने का नहीं है किसी को भी, किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो। दोनों ने जैसे बताया, मैंने भी पिछले वीडियो में भी बताया, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दो। डॉक्यूमेंट अब, और यार भाई ने बताया अभी, ऑब्वियस ही बात है, जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे तो ऑब्वियस बात, वो कहेंगे चले आपके डॉक्यूमेंट 100% ओरिजिनल हो, तब भी आपको वापस भेज देंगे वो। तो जब जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, किसी की बात का जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टेटमेंट को, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। ठीक बोला मैं बिल्कुल ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये है कि फिर जब आप, चाहे आप स्टूडेंट पे भी आते हो ना, तो और अभी आप इस जैसे ये भाई लोग वर्क वीज़ा पे हैं, तो आपको फिर टीआरसी अपनी अप्लाई करनी होती है। टीआरसी का जो प्रोसीजर है भाई बताएंगे, ये लोग भाई अपनी ऑलरेडी टीआरसी अप्लाई करके आ चुके हैं, और मैं भी करके आ चुका हूं, बट मेरा कोई ज़्यादा इतना प्रोसीजर लंबा नहीं था। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आप लोगों के साथ, उस चीज़ को ध्यान से सुनना। और ये जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, ये जब आप आते हो तो बहुत ज़रूरी है, ये कोई बताता नहीं है, ये जब पता होगी तो आप लोगों के सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। कैसे रहा आपका फिर एक्सपीरियंस? देखो टीआरसी की अगर बात करें तो आप जैसे यहाँ पे आए ना यूक्रेन में एक बार, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे कदम कदम पे पैसे देने ही देने। बिल्कुल पॉइंट, हर एक जगह पे, मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, इट्स जस्ट लाइक हमारे इंडिया में जैसे होता है कि अगर आप कहीं पे कुछ सरकारी काम या कागज के लिए जाना है, तो जहाँ पे आपको देने ही देने होते हैं, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज हमें आती नहीं। अगर नहीं आती तो यहाँ पे ज्यादातर काम सिर्फ रशियन और यूक्रेनियन में ही होते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो आप ट्रांसलेटर से ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत ठंड भी ज्यादा, इसलिए थोड़ा आवाज में वो कंपन रहती है। मुझे आप ठीक है डालने पड़ेंगे लग रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। तो जो बात है कि आप ये बहुत एक मिनट रुको, मैं ग्लव डाल ही लूँ यार, ठंड लग रही है आज। ओहो, डाल लेता हूँ यार, मुझे सही में अभी लग रहा है। हाँ, ओके। तो अभी ये जो हम बात कर रहे थे कि जो टीआरसी के लिए यहाँ पे आपको कदम कदम पे पैसे देने ही पड़ते हैं। देखो
आप अगर कोई पैकेज में आ रहे हो या फिर आप अपने जो भी एजेंट से इंडिया से आ रहे हो, बिल्कुल, तो उनको आप ये सही तरीके से पूछ लें कि टीआरसी के लिए अगर आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहले जो बात है वो पैसे की, आप पैसे की बात पहले कर दें कि भाई मेरे पैसे कितने लगने हैं। यहाँ पे पैसा पहले से क्लेरिफाई करना अच्छा है, क्योंकि टीआरसी में यहाँ पे आऊँगा मेरा, क्योंकि यहाँ पे एक एड्रेस वेरीफाई होनी रहती है। एड्रेस वेरिफिकेशन के ये लोग अलग से $200 मांगते हैं, स्टेट फी, इंश्योरेंस फी, टैक्सीज वगैरह मिला के और कोई पैसे मांगते हैं। तो आप पहले ही अपना पैकेज उनको पूछ लो कि ओके भाई मेरा कितना होगा। $400 से लेके मतलब $250 में भी हो जाता है, $300 में भी होता है। ठीक है। हमारे इंडियंस को अगर आप कांटेक्ट करोगे यहाँ पे तो वो तो मतलब $600 $700, क्योंकि हर कोई बंदा यहाँ पे कमीशन अपनी ढूंढ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले से बिलीव करता हूँ कि यार हमारे इंडियंस जो भी इस काम में है यार, कमीशन से आप थोड़े बहुत दिन सरवाइव कर पाओगे, बहुत लंबा सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसी दलाली बहुत गलत चीज़ है कि हमारे ही बंदों को हम लूट रहे हैं। बिल्कुल, इवन इंडियंस ना यहाँ पे आके ही अभी तक बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। यस, लैंड होने के बाद ही उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है कि बस इधर से पैसे उधर से पैसे कमा लो। और ये इंडियंस के साथ ही है ज़्यादा, ऑब्वियस बात है, गोरों के साथ तो है ही नहीं इतनी प्रॉब्लम यार। ठीक है, हम एक कंफर्ट लेवल ढूंढते हैं कि हाँ ये किसी इंडियन को अप्रोच इसलिए करते हैं कि भी हाँ हमारी हेल्प हो जाएगी, बट वो बात फायदा ढूंढते हैं, वो यहाँ पे फ़ायदा ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी है प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो इंडियन कम्युनिटीज़ भी कम है। ओके ठीक है भाई, एग्जैक्टली। तो हेल्प अगर कोई आपको सामने से अगर यहाँ पे कोई इंडियन ऐसे बोल रहे हैं कि ओके मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मतलब पैसे लगने हैं, पैसे लगने हैं, आप ये पकड़ के चलो। ओके। और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि देखो जब हम अप्लाई करते हैं 1 ईयर के लिए या 3 ईयर के लिए हम अप्लाई करते हैं रेसिडेंट परमिट, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको ये लोग जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो वेरीफाई करते हैं कि यार यहाँ पे जिसने अप्लाई किया है टीआरसी के लिए, टेम्परेरी रेसिडेंट जो बनना चाहता है एलियन, ठीक है, हम लोग एलियन है उनके लिए, तो वो स्टेटलेस पर्सन के लिए अगर वो अप्लाई करता है तो वो अभी कहाँ पे रह रहा है, तो वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करते हैं कि यार ओके ये पर्सन यहाँ पे रह रहा है, तो वो वेरिफिकेशन एड्रेस के लिए वो पैकेज में ही आ जाता है पूरा। ओके। फिर क्या होता है कि आप लोग जब यहाँ पे आपका टीआरसी बन जाता है, उसके 15 डेज के अंदर आपको एक लीगल एड्रेस यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे आपका बैंक एड्रेस अगर खुलवाना है, इंश्योरेंस का परमानेंट एड्रेस जो भी है, या फिर एक तरह से गवर्नमेंट आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करेगी, वो जिसको लीगल एड्रेस बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे या तो आप घर ले सकते हो या फिर कुछ भी अगर आपने लीगल लीज पे लिया हुआ है तो वो ऑफिशियल आपके नाम का ही लीज होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे मतलब समझो कि वो आप पे अलग से वो $100 $200 $300 लगेंगे, जो भी मतलब मन में आया। अगर वो हमारा इंडियन है तो मतलब वो लूटेगा ही लूटेगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से रिसर्च करके आए, या फिर अपने यहाँ पे इंडिया में हमारे जो भी एजेंट हैं आपके, उनसे आप पूछ लें कि मेरा एक $1 कितना लगेगा टीआरसी। वो लोग ऐसा बोल के छूट जाएंगे यार हमारा तो टीआरसी तक का ही था, हमने दे दिया। नहीं, टीआरसी के बाद आपको लीगल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो आपको रजिस्टर करवाना होता है। उसकी भी प्राइस लगनी है, वो पूरा मिला के आप उनको बोल दीजिए कि मेरा ये तक कितना होगा। ओके ठीक है, तो ये थे जैक्सन भाई, और ये वीडियो अभी थोड़ी लंबी हो गई है, ये हमारे डैनिश भाई। ठीक है, तो अभी हॉस्टल्स के ऊपर, हॉस्टल्स के नहीं, हॉस्टल जिस हम लोग रह रहे हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। रूम्स आप लोगों को सब दिखाऊंगा, कैसे रूम्स होते हैं, कैसे रहता है खाना बनाना। तो अभी तक के लिए यही था इन्फॉर्मेशन इसमें वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी और वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, जो जिसको कुछ भी जानना है वो मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।